नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। और धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में आएंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में गोचर करेंगे और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बली करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, उसे सजाएंगे, उसे संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो समझते हैं गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक हम शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें,
उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, धनु राशि, और गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, पंचम भाव में 2 का अंक लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि में, और शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है। सीधी सी बात है कि जब गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो शुक्र 12वें भाव की रक्षा करेंगे, गुरु पंचम भाव की रक्षा करेंगे। शुक्र 12वें भाव को सजाएंगे संवारेंगे, गुरु पंचम भाव को सजाएंगे संवारेंगे, और इस तरह से दोनों ही भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और आपके राशि के स्वामी शनिदेव के परम मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं शुक्र। इसलिए शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। 12वां भाव जो होता है विदेश का होता है, खर्चों का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, अस्पताल का होता है। 12वां भाव जो है ये आपके शैया सुख, आपकी नींद को भी दर्शाता है, और यहाँ पर शुक्र 10वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपके कैरियर का संबंध विदेश से बन रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक करेंगे। विदेशों से आप ऑनलाइन जुड़ करके भी कार्य कर सकते हैं, या आपको इस समय विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर मिलेगा। चूँकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, तो जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं, ये वो समय होगा जब शुक्र के प्रभाव से उन्हें विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर भी मिल सकता है। 12वां भाव खर्चों का होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक होते हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो ये वो समय है जब आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके घर में ले आएंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च करेंगे। आप गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी इस समय क्रय कर सकते हैं। ये खर्च भी है और आपका निवेश भी है। शुक्र आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन हैं, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा।
इस समय देवगुरु तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और तीसरा भाव जो होता है ये कला जगत को, सिनेमा जगत को शो करता है। कला के क्षेत्र में आपके लिए नए नए अवसर इसमें प्राप्त होंगे। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई नई फिल्में, नए नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे। जो लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में बुध हमेशा हमेशा के लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो ये जो समय है, बुध आपकी राशि के स्वामी शनि के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आप धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं करेंगे और किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य क्षेत्र जो कि ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देखिए, दोनों ही ग्रह, गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये समय ऐसा है जबकि आपको 12वें भाव और 5वें भाव की चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। पंचम भाव शिक्षा का है, संतान का है। शुक्र आपकी गोचर कुंडली में दशम भाव के स्वामी है। तो छात्रों के लिए कैरियर बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा इस गोचर काल में, 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। छठा भाव नौकरी का होता है। शुक्र की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो नौकरी के लिए भी बहुत अनुकूल समय रहेगा। और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको धन प्राप्ति और विदेश जाने का अवसर इस समय प्राप्त होगा। चूँकि बुध छठे के भी स्वामी हैं और नवम के भी स्वामी हैं, तो छात्रों का भाग्य इस समय पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगा। और अगर इस गोचर काल में कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू आपका पड़ता है तो आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। शुक्र जो हैं 12वें भाव में हैं, अस्पताल के भाव में। और शुक्र के प्रभाव से अगर घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है, चूँकि 12वें भाव पर गुरु का भी प्रभाव है, गुरु और शुक्र के प्रभाव से कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर के घर लौटेगा। कोई पुराना कर्ज है तो उसे आप इस समय उतार सकते हैं। और कोर्ट कचहरी का मैटर भी बड़ी आसानी से सुलह समझौते के आधार पर अगर आप हल करना चाहेंगे तो वो हल होगा। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। पंचम के स्वामी विदेश में बैठे हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय लव रिलेशंस में आई हुई दूरी समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और आकर्षण की भावना बढ़ेगी। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के बंधन में बंधने का भी प्रबल योग बन रहा है इस समय। एक और अच्छी बात है कि ये संभावना विशेष करके बन रही है चूँकि पंचम का स्वामी शुक्र है, सप्तम दशम के भी स्वामी शुक्र हैं। तो इस बात की संभावना बन रही है कि आपका विवाह, आपका जीवन साथी हो सकता है कि घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए। कोई जॉब कर रहे हों या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हों,
इस बात की विशेष संभावना बनती है। पांचवां भाव जो है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का होता है, और पांचवें भाव में गुरु जैसा ग्रह जो कि धन का कारक है अगर गोचर करे तो शेयर मार्केट से लाभ की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। अगर अभी तक आपको शेयर मार्केट से लाभ नहीं मिल रहा था तो ये वो समय आ चुका है जब आप शेयर मार्केट से भी लाभ प्राप्त करेंगे। पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी क्रिएटिविटी के बल पर देश विदेश में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे और विदेशों तक आपकी ख्याति बढ़ेगी इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए और विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शुक्र के उपाय भी जरूर कीजिएगा ताकि आपको शुक्र के गोचर का पूरा लाभ मिले। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।